Hello children, today I am going to start lesson number 1. What is democracy? Why is democracy? Of class 9 subject political science. तो चिल्ड्रन हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी और इस वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो क्या है आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे, इस टॉपिक को समझेंगे। ओके, तो दिया है चाइनाज famine of 1958 to 1961 was the worst recorded famine in the world history। यानी चीन में 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का सबसे बड़ा अकाल था। ओके, है ना। नियरली 3 करोड़ पीपल डाई इन दिस फैमिन। मतलब इसमें इस अकाल में करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे। During those days, India's economic condition was not much better than China। तो उस समय यानी भारत की भी उन दिनों भारत की भी आर्थिक स्थिति चीन से अच्छी नहीं थी। Yet India did not have a famine of the kind China had। यानी फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई। इकोनॉमिक्स थिंक दैट दिस वाज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द 2 कंट्रीज। तो अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। यानी चाइना में जो भूखमरी की स्थिति हुई वो मतलब भारत में उस तरह की स्थिति नहीं हुई, जबकि भारत की भी आर्थिक स्थिति चाइना से अधिक मजबूत नहीं थी, चाइना के समान ही थी उस समय। यानी 1958 से 61 के बीच में जो अकाल पड़ा था चाइना में, उस समय वहाँ की जो आर्थिक स्थिति थी लगभग वैसे ही भारत की भी आर्थिक स्थिति थी। लेकिन जैसे चाइना में 3 करोड़ लोग मारे गए, भूखमरी के कारण उनकी जान गई, अकाल के कारण उनकी मृत्यु हुई, वो कंडीशन भारत में नहीं हुआ। तो इसीलिए यहाँ के अर्थशास्त्रियों का यह मानना था कि ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ दोनों देशों की जो सरकारी नीतियाँ थी वो उनमें अंतर था, इसलिए ऐसा हुआ। हम लोग आगे बढ़ते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द Indian government respond to food scarcity in a way that the Chinese government did not। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भारत में लोकतंत्र व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया वैसा करने की ज़रूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। They point out that no large-scale famine have ever taken place in an independent and democratic country। तो अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई है ना। If China too had multi-party elections and opposition party and a press free to criticize the government, then no many people may not have died in the famine। तो अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होते और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे, है ना।
This example brings out one of the reasons why democracy is considered the best form of government. यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक और बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। यानी ये जो उदाहरण है यह बताता है कि लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति है। ओके, डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। लोगों की ज़रूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे एंड कैन रिस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड्स बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेस ऑफ द पीपल हु रूल। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी, और यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करेगा। If the rules don't want to, they don't have to act according to the wishes of people. अगर शासकों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की ज़रूरत नहीं है। A democracy requires that the rules have to attend to the needs of people. यानी पर लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की ज़रूरतों पर तत्काल ध्यान दें। A democratic government is a better government because it is a more accountable form of government. लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। Okay. There is another reason why democracy should lead to better decisions than any non-democratic government. तो गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। तो लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। ओके, ए डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व्स मेनी पर्सन्स डिस्कशन एंड मीटिंग्स। व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हैंड्स टुगेदर दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक्स इन एनी डिसीजन। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती हैं। अगर किसी भी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी होती है तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम होती है। यहाँ यही दिया गया है, दिस टेक्स टाइम बट देयर इज़ अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। दिस रिड्यूस the chance of rush or irresponsible decisions. Thus, democracy improves the quality of decision making. तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें कुछ ज़्यादा समय ज़रूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने अलग लाभ भी होते हैं। इससे मतलब हम लोग यह कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा उग्र और गैर जिम्मेवार फैसले लेने की संभावना घटती है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। ओके।